दोस्तों, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर महमूदाबाद पर कार्रवाई के बाद हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया बड़ा बुरी तरह से फंस गई है। अब हालत क्या हो गई है, वो कैसे भी करके इस पूरे मामले से बाहर आने के लिए छटपटा रही है, लेकिन वो सिर झुकाकर नहीं बल्कि सिर उठाकर इस मामले से बाहर आना चाहती है। सोचा होगा कि भैया आका खुश होंगे, आने वाले दिनों में राजनीति के नए द्वार खुल जाएंगे, लेकिन हालत यह हो गई है कि उनके अपनों ने यह साथ छोड़ दिया है और अब ऐसा बयान दे डाला है जिससे भूचाल आ गया है। लोग और नाराजगी जता रहे हैं। खबर दिखाऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ एक डोनाल्ड ट्रंप का नया ट्वीट भी दिखाऊंगा। है मसला रूस और यूक्रेन के बीच सीजफायर युद्ध रोकने के अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों का, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हर कोई गोदी मीडिया को भर भर कर लानतें भेज रहा है। वो खबर भी दिखाऊंगा और दिखाऊंगा एक बार फिर से शुरू हो गई ना कार्रवाई मुसलमानों के खिलाफ कि तुम रोहिंग्या हो, तुम बांग्लादेशी हो, तुम्हारा घर टूटेगा। अलग अलग जगह कैसे तमाशे हो रहे हैं वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इसी वीडियो के साथ करने जा रहा हूं। पहले वीडियो देखिए आप। पापा, पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते पापा। इतना बड़ा धोखा अपनी बेटी के साथ नहीं कर सकते पापा। ये किसी ने मीम बनाई है, ये अमीषा पटेल हैं, उनके चेहरे पर किसी ने अंजना ओम कश्यप का चेहरा लगाया है। आखिरकार ऐसा क्या किया? पहले तो देखिए, चिराग पटेल लिखते हैं इसका मतलब रशिया यूक्रेन वॉर ट्रंप ताऊ ने रुकवाई थी, पॉपो नहीं। अब पॉपो की पारी एजेंडा उन कश्यप इस सदमे को कैसे झेलेंगे? हुआ क्या है, दरअसल ये डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिया। इसमें ट्वीट ये क्यों किया वो भी बताऊंगा। वो लगातार इसके जरिए दावा कर रहा है कि 2 घंटे तक उनकी पुतिन से बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद लगातार वो विश्वास देते हैं कि सीज फायर भी होगा, युद्ध भी रुकेगा। तमाम बातें उन्होंने, जैसे एक बार खर्रा लिखा था ना भारत पाकिस्तान युद्ध को कि सीज फायर को लेके, वैसे ये खर्रा लिखा है। वो बाकायदा पूरी जानकारी दे दी गई है। लेकिन हालत क्या है, डोनाल्ड ट्रंप को उनकी हैसियत, उनकी औकात किसी और ने नहीं बल्कि व्लादिमीर पुतिन ने बताई है। कैसे? चलिए खबर मैं आपको दिखाता चलता हूं। ये पहले देखिए खबर। इसमें उमाशंकर सिंह ने, एनडीटीवी के चूंकि पत्रकार हैं, उन्होंने इसे खुद रिपोर्ट किया है और रिपोर्ट में जो लिखा है वो बता देता हूं आपको। पहले मैं ये इन्होंने लिखा, भारत पाकिस्तान के बीच टकराव रोकने में मध्यस्थता का दावा ठोकने चले आए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर हैसियत दिखा दी है। उन्होंने ट्रंप के अनुनय, विनय और लोभ, मोह, क्रोध, धमकी जैसे तमाम दाव के बावजूद अमेरिकी प्रस्ताव के मुताबिक सीज फायर करने से मना कर दिया। बस ट्रंप की इतनी इज्जत रख ली कि कहा कि यूक्रेन के साथ शांति वार्ता किस तरह से हो, इसका मेमोरेंडम बनाने की दिशा में आगे बढ़ने को तैयार है। यानी यहां सिर्फ उन्होंने कहा, कोई काट नहीं, ये नहीं कि ट्रंप को लताड़ा हो। सार्वजनिक तौर पर कोई एक मंत्री बताइए जिन्होंने आखिर डोनाल्ड ट्रंप को उनकी हैसियत याद दिलाई हो। नरेंद्र मोदी साहब भी सामने आए थे उसके बाद। क्या उन्होंने कहा कि ट्रंप जो कह रहे हैं वो झूठ है, फर्जी है? नहीं। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने उनको उनकी हैसियत औकात याद दिला दी कि अपने देश से मतलब रखिए, ज्यादा किसी और देश के बीच में कूदने की जरूरत नहीं है। देखिए एनडीटीवी की भी खबर है। उन्होंने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की। 2 घंटे की बातचीत के बाद टस से मस नहीं हुए पुतिन। अमेरिकी प्रस्ताव के हिसाब से सीज फायर को तैयार नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की आदत है, उसको सीज फायर, शांति दूत बनना है, नोबेल प्राइज जीतना है शांति का, पीस का, इसलिए उन्होंने ट्वीट किया। लेकिन हर कोई लानतें भर भर कर भेज रहा है हमारे देश की मीडिया को, पत्रकारों को, एंकर को। चलिए अगली खबर जो दिखाने जा रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा। ये जो वीडियो चूंकि एएनआई की इसलिए हम बयान नहीं सुना सकते, लेकिन चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं मैडम के। स्क्रीनशॉट इसीलिए आपको दिखा रहे हैं, चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई। वो इस बात को लेकर बड़ी परेशान है कि इस मसले से कैसे निकला जाए। अब सवाल उठता है कि क्या ये हरियाणा की महिला आयोग की अध्यक्ष ने स्वतः संज्ञान लिया था इस आशा के साथ, इस मंशा के साथ कि आका खुश हो जाएंगे उनके और राजनीतिक द्वार खुल जाएंगे, या किसी के इशारे पर? क्योंकि जो बयान महमूदाबाद ने दिया, प्रोफेसर महमूदाबाद ने, वो इतना ऐसा आपत्तिजनक नहीं था। अगर गिरफ्तारी में कहता हूं होती भी है तो यकीन मानकर चलिए भारतीय जनता पार्टी के तकरीबन 10% बड़े नेता जेल की सलाखों के पीछे होते हैं अब तक। ऐसे ही अगर बयानों को आप आधार बना रहे हैं, लेकिन तब याद नहीं आई। अब इन्होंने एक और बयान दिया है। एएनआई के मुताबिक अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं अली खान महमूदाबाद। हरियाणा कमीशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने क्या कहा कि ये गई थी यूनिवर्सिटी,
इनका कहना था कि हम तो भैया यूनिवर्सिटी पहुंचे, हमने तो महमूदाबाद से मुलाकात की, हमने प्रोफेसर साहब से कहा कि माफी मांग लो, लेकिन वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रही आई वुड लाइक इफ ही वुड हैज अपोलाइज्ड, यानी माफी मांग ले, बट ही डिड नॉट इंटेंड टू डू सो, यानी अपनी और फजीयत करा ली। दरअसल आपको आपके चैनल द लाइव टीवी ने दिखाया कि इनसे लगातार सवाल पूछा जा रहा था, इनको पूरा पढ़कर दिखा दिया कि महमूदाबाद ने क्या ट्वीट किया। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने ऐसा कौन सा ट्वीट कर दिया जिससे वो गद्दार, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे और गिरफ्तारी हो, इसको लेकर। और ये पन्ने खंगाल रही थी, कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, मिला ही नहीं। फिर ये दौड़ी दौड़ी भागी भागी कहां गई? अशोका यूनिवर्सिटी। अशोका यूनिवर्सिटी में जाकर इन्होंने महमूदाबाद से मुलाकात की। इनको ये पूरी उम्मीद थी कि ये सब जो चल रहा है कि गिरफ्तारी हो गई है, डर जाएगा तो माफी मांग ली जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने माफी तक नहीं मांगी, वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, ये कह रही है। इनका कहना है कि इसीलिए गिरफ्तारी हुई, वो माफी मंगवाना चाहती थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अभी सफाई देती फिर रही है कि यहां से सफाई उठा के यहां डाल दो कि हम तो ये चाहते थे। अरे माफी मांगे क्यों आदमी? कौन हो तुम कि तुमसे माफी मांगी जाए? क्या हो? मतलब क्यों जबरदस्ती? हम चाहते माफी मांग लो, तुम माफी मांग लो, तुम माफी मांग लो। अरे आपकी जिस पार्टी के तहत आपको मिली है कुर्सी, वहां होंगे माफी वीर। किसी आदमी ने लिखा, और मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल ताउम्र प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को जेल की सलाखों के पीछे डाल दो उनके इस बयान के लिए। फिर सोचो विजय शाह के साथ क्या करना होगा, क्योंकि वो तो अव्वल दर्जे का निकला। उसके बाद फग्गन सिंह कुलस्ते क्या करेंगे, जो आतंकवादियों को अपना बताता है। और आदमी बिल्कुल आप सोच रहे होंगे कि आप ऐसे सांसद के बारे में बताता है तू थोड़ा, क्योंकि बात यह हो गई है कि इस वक्त देश का कानून, नियम और देश की प्रतिष्ठा की बात नहीं हो रही। देश की प्रतिष्ठा और सेना के नाम पर विपक्षियों को निपटाने का काम चल रहा है। वरना वाकई देश प्रेम है तो 10-15 एफआईआर विजय शाह पर होती, खींच के लेकर जाओ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया आप कह देंगे। इसके बाद और भी फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, जगदीश देवड़ा है, सबको खींच कर ले जाओ। नहीं ना, वहां नहीं काम हो पा रहा है। अब बेचारी मैडम मुंह छिपाती फिर रही हैं। अब क्या लिखा था महमूदाबाद ने, इसे रवीश कुमार ने हिंदी में ट्वीट कर दिया है। रवीश कुमार ने बताया कि रणनीतिक रूप से भारत ने दरअसल पाकिस्तान में सेना और आतंकवादियों के बीच अंतर को खत्म करने के मामले में एक नया चरण शुरू किया। इसके मायने है कि किसी भी आतंकवादी गतिविधि का जवाब सेना द्वारा सीधे हमलों से दिया जाएगा, और इसलिए सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पाकिस्तानी सेना पर है, वे आतंकवादियों और गैर राज्य तत्वों के पीछे ना जुड़ छिपे। ये प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की फेसबुक पर लिखी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी कुछ तहरीर है। ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो लिखा हुआ है, सारी ऑपरेशन सिंदूर ने भारत पाक संबंधों की सभी पुरानी धारणाओं को उथल दिया है। अब आतंकवादी हमलों का जवाब सैन्य प्रतिक्रिया से दिया जाएगा, और इन दोनों के बीच कोई भी अंतर्गत अंतर नहीं रह गया है। ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी। इस आधार पर जो कार्रवाई हो रही है, यही तो मैडम जवाब नहीं दे पा रही है। अब आ जाते हैं बड़बोले नेता विजय शाह पर। विजय शाह वाले मसले पर हुआ ये कि जो आपको मालूम ना हो शायद कि विजय शाह पहले भी विवादित रहे हैं। एक मसला बहुत जोरों से उठा था कि जब एक शूटिंग चल रही थी फिल्म की, और हीरोइन थी विद्या बालन। खबर ये थी कि विजय शाह उस समय मंत्री रहे और विद्या बालन के साथ ये डिनर करना चाहते थे। विद्या बालन ने मना कर दिया कि मैं डिनर नहीं करूँ, मर्जी है। पता लगा उनकी शूटिंग ही कैंसिल करा दी कि शूट ही नहीं होगा, फिल्म शूट उस इलाके में नहीं होगी। क्यों? मंत्री जी नाराज हो गए। तो इस किस्म का तो ये व्यक्ति है, मनबड़ किस्म का, उसे मंत्री बना रखा है। हिम्मत मोदी शाह में हो नहीं पा रही, पूरी बीजेपी एक टांग पर खड़ी है। क्या राज छिपा रखे हैं इसने? और देखिए, इस पर जब सवाल पूछा गया कि जब शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के ऊपर टिप्पणी कर दी थी विजय शाह ने, तो उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया था। लेकिन क्या सोफिया कुरैशी पर की गई इस बदजुबानी पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं? फिर झूठा राष्ट्रवाद क्यों दिखाते? तो सोचिए जो बीजेपी के प्रवक्ता वो क्या बयान दे रहे हैं, जरा सुन लीजिएगा। हमारे अब मतलब जो अभी हमारी डिबेट भी चल रही है शाम को आज आपके चैनल पे और आपके साथ, उसमें देख लीजिए हमारे स्टैंड्स कितने अलग हैं। विदेश नीति और पापा और डोनाल्ड ट्रंप, हम राष्ट्रपति मानते उनको, वो पापा मानते, तो हम बहुत अलग हैं। दूसरी बात जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। ये हमारे औपचारिक रूप से आप मान लीजिए कि हमारी पार्टी की स्टैंड नहीं है। मैंने व्यक्तिगत रूप से जो कहना था मैंने कह दिया, इसमें कोई फिक्स मैच है नहीं। बाकी आपने मुझे एक जानकारी दी, उसकी जानकारी वाकई मुझे नहीं है कि। अब बताइए, जानकारी नहीं है आपको? आपका मंत्री मनबड़ है, बदमिजाज है, बदजुबान है, आपको ये जानकारियां नहीं है। सोफिया कुरैशी वाला मसला कोर्ट में इसलिए कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया, अरे कोर्ट ने लताड़ा लगाई है एफआईआर, इसलिए थोड़ी ना क्या होगा, मंत्री जी का सम्मान करना था। एफआईआर की क्यों होती है? एफआईआर का एवज क्या होता है, मतलब क्या होता है?
लेकिन नहीं, मैंने कहा ना, इन सब जवाब देने के लिए हिम्मत में बची नहीं है। अब चलिए, मुसलमानों को लेकर एक खबर है मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हुई, जरा देखिए। ये वीडियो सामने आई है, ये ड्रोन से वीडियो ली गई है। अशरफ हुसैन लिखते हैं, गुजरात अहमदाबाद के चंडोला तालाब स्थित हजारों मकानों पर बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया शुरू। सरकारी तालाब की जमीन और अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के नाम पर की जा रही कार्रवाई। बताया जा रहा है कि इससे अधिकतर मुस्लिम आबादी होगी प्रभावित। इससे पहले भी कई घरों को तोड़ा गया था, आपको याद ही होगा। यहां पर देखिए क्या कुछ कह रहे हैं, इनको जरा सुन लीजिए। आपका घर के बेघर होगा, आप ढूंढेंगे घर क्या करेंगे? तो आपको बताया था बांग्लादेशी आप लोग, ऐसा बोला। कौन बांग्लादेशी है? सब कौन बोला बांग्लादेशी है? बड़ा आसान है ना, मुसलमान को रोहिंग्या कह देना, बांग्लादेशी कह देना। वो बात अलग है कि मुंह की खा चुके हैं कई अधिकारी जो सत्ता के आशीर्वाद से उन्हें खुश करने के लिए मुसलमानों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या साबित करने में तुले थे। कुछ नहीं मिला तो घर ही तोड़ दो। अशरफ हुसैन लिखते हैं, गुजरात अहमदाबाद के चंडोला तालाब स्थित ढेरों मकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी। इससे पहले भी पहलगाम आतंकी हमले के बाद अहमदाबाद में बांग्लादेशी बताकर बहुत सारे मकान तोड़े गए थे और ये कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। कार्रवाई सिर्फ इतनी मर नहीं है, जरा इधर भी देखिए यहाँ क्या हो रहा है। एक व्यक्ति से क्या कहा जाता है, उसके बाद वो क्या जवाब दे, सुनिए। क्या नाम है? सलीम। क्या नाम है? सलीम। सलीम नाम है। उधर जाओ भाई, हम नहीं बैठा के ले जा रहे हैं, उधर जाओ। अब बताइए, इस द मुस्लिम की खबर है, हरियाणा के मेवात में, क्या नाम है, सलीम, उतर जाओ भाई, हम नहीं बैठा कर ले जाएंगे। तुम सब लोगों की वजह से हिंदुस्तान में लड़ाई हो रही है, इस तरह की बदतमीजियां की जा रही है, लड़ाई हो रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो तमाशे किए गए थे उसका असर अभी खत्म नहीं हुआ है। आप लोग माने ना माने, इस देश की मीडिया ने जहर बोया। और मैं फिर कहता हूं, जो चरण चाटुकाता कर रहे हैं ना, देश तो कोस ही रहा है तुम्हें। तुम्हारी आने वाली पीढ़ी कोसेगी, पीढ़ी कोसेगी। तुम्हारा नाम तक का जिक्र नहीं करेगी कि मेरी नाना नानी चाचा ताऊ फूफा ये मेरे कभी मीडिया में रहे और फलाना ठिकाना इतने बड़े एंकर थे। वो शर्माएंगे तुम्हारा नाम लेने से, क्योंकि तुमने देश को गर्त में ले जाने का काम किया। याद रखना, तुम्हारी ही पीढ़ी तुम्हें बताएगी तुमने कितनी गंदगी उगली है आने वाले दिनों में। आइए, कुछ और वीडियोस भी हैं। ये एक वीडियो निकल कर सामने आई, सीसीटीवी की कैमरे की है। यह 18 मई की वीडियो है। इसके साथ साथ एक और वीडियो है। वीडियो 2-3 है, वीडियो देखते चलिए। देखिए दूध क्या कर रहे हैं, अभी आपको समझ बताता हूं। देखिए कैसे लाइट तोड़ी जा रही, कौन है लड़के भी पता लग जाएगा। तो कैमरा तोड़ने की कोशिश, देखिए। चलिए मैं बताता हूं खबर क्या है। खबर है द मुस्लिम की, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बाजार डीहा में मुस्लिम समुदाय के घर पर लगे कैमरे हुनूदी युवक तोड़ते हुए। इस घटना के बाद मुस्लिम समुदाय काफी चिंतित और अप्रिय घटना की आशंका को जता रहा है। ये कैमरे क्यों तोड़े जा रहे थे, कौन है ये लोग, इसको लेकर अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है। और देखिए, एक जगह और बुलडोजर चला। बुलडोजर तो बुलडोजर है भैया, चलता रहेगा, यही इनका काम है बस। तो बुलडोजर वाली ये कार्रवाई कर दी गई। बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बासुरा इलाका है, जहां पर 16 मई को मुस्लिम बस्ती में निर्माण को अवैध बताकर चलाया बुलडोजर। इसका ज्ञापन उप जिलाधिकारी कुछ दिन पहले पूर्व विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा संयुक्त रूप से दिया गया था, और उसके बाद इस पर एक कार्रवाई की जा रही। मतलब सारे अधिकारी को मोतियाबिंद हो गया, उन्हें पता ही नहीं है कहाँ का अवैध निर्माण हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, उनको कोई जानकारी नहीं है। मुझे तो लगता है कि पहली फुर्सत में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं, नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दे देनी चाहिए इन पुलिस वालों को हटाकर। नमस्कार।